नमो नमः मित्रों, फ्री संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगे की परीक्षा में लग गए होंगे बिना रुके। और हमें करना भी यही चाहिए कि हमारा जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए, हम अपनी बारंबारता और निरंतरता को ना छोड़ें। ईश्वर से प्रार्थना करते होंगे, ईश्वर आप सभी को 2024 में आपके लक्ष्य की ओर उन्मुख करता हुआ आपको आपका लक्ष्य प्राप्त कराए। इसी शुभकामना के साथ आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पूर्व एक छोटा सा अनुरोध है, यदि चैनल पर नए हैं और चैनल से आपको थोड़ा बहुत लाभ है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। यदि आपको लगता है कि लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करने से आपका कुछ नहीं जा रहा है तो अवश्य करिएगा। यदि आपको कोई नुकसान है तो बिल्कुल मत करिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 16 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि कर्मवाच्य प्रश्न संख्या 16 कह रहे कर्मवाच्य में कर्ता की विभक्ति होनी चाहिए, द्वितीया, प्रथमा, तृतीया अथवा षष्ठी। कर्मवाच्य में कर्ता की क्या विभक्ति होनी चाहिए? तो जो कर्मवाच्य में है उसमें जो कर्ता होता है वो नित्य, और नित्य किस विभक्ति में होता है? तृतीया विभक्ति में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में दोनों में कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और देखिए, कर्मवाच्य और भाववाच्य में तृतीया विभक्ति में होगा, जबकि कर्तवाच्य में कर्ता प्रथमा में होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि रामः वेदम पठति कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, वाच्य 3 होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य में भाव या क्रिया प्रधान होती है, कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, और जो आपका कर्मवाच्य होता है उसमें कर्म प्रधान होता है। जिसमें जो प्रधान होगा उसमें वही विभक्ति लगती है। तो चलिए, कर्ता यदि प्रथमा के कर्ता जिस भी विभक्ति और जिस वचन में होगी उसी वचन में क्रिया होती है। जैसे कर्तवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में है तो क्रिया भी प्रथमा के बहुवचन में ही होगी। कर्मवाच्य में जो कर्म है अगर प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में है या द्विवचन में है तो द्विवचन, बहुवचन में तो बहुवचन में क्रिया भी लगेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या इसमें अच्छा, कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। अच्छा, जो कर्म विहीन होगा वो कभी कर्तवाच्य कर्मवाच्य नहीं होगा। जो भी कर्ता कर्म विहीन होगा उसमें कभी भी कर्मवाच्य नहीं बदलेगा। ठीक है, वहाँ भाववाच्य बना सकते हैं। कर्तवाच्य से कर्म और भाववाच्य दोनों बन सकता है, जबकि कर्मवाच्य से सिर्फ कर्तवाच्य बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये तो रही बेसिक डिटेल इसके बारे में। और फिर इसमें जो वाच्य परिवर्तन दिया गया है कि कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलिए, तो रामा को आप तृतीया में बदलेंगे, 311 होता है इसका नंबर, तो तृतीया में बदलेंगे तो क्या होगा? रामा रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण। ठीक है, तो देखिए रामायण कहाँ कहाँ है? रामेण 2 जगह है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन आप पहले काट दीजिए, इसी 2 ऑप्शन में एक सही होगा। अब कहा गया है कि जो कर्म प्रथमा में होगा तो कर्म वेद जो है नपुंसक लिंग है, तो क्या कैसे रूप चलता है? वेदम, वेदम इस तरीके से। तो देखिए यहाँ वेदा है तो ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर यते, यते आप जोड़ दीजिए, यहाँ पे यते जुड़ा हुआ है तो यहीं से इतने सही देखिए उत्तर आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया, पठयते होगा, है ना, आत्मने पद में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 17 हो गया। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है प्रणव में धातु एवं प्रत्यय बताइए। प्रणव में जो शब्द है इसमें कौन सी धातु है, कौन सा धातु है? तो इसमें देखिए आपका उपसर्ग, धातु, प्रत्यय तीनों लगा हुआ है। तो प्रा उपसर्ग है, ठीक है, प्रा उपसर्ग देखिए तीनों में दिया गया। इसका मतलब है कि चारों में से अभी हमको और आगे बढ़ना। प्रणम में देखें नमन करने के अर्थ में होता है, तो इसमें नम धातु होगी। तो नम धातु देखिए 3 में है, 1 में नहीं है, तो रम जिसमें लिखा है इसको काट दीजिए। अब 3 आपके पास ऑप्शन बचे हैं। अब या कहाँ शेष बचता है? तो देखिए लेप प्रत्यय एक है जो उपसर्ग युक्त होता है और जिसका या शेष बचता है। तो उपसर्ग युक्त प्रत्यय कौन सा है? लेप प्रत्यय है। देख प्रत्यय यहाँ पे आ गया, कत्वा काट दीजिए, कत्वा कत्वा शेष बचता है, कता शेष बचता है, तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन नंबर बी सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या, अच्छा उपसर्गों की बात कहें तो संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं। मातरी किस विभक्ति एवं वचन का रूप है?
तो मात्र शब्द है। अगर पूछा जाए मातरी का मूल जो शब्द है वो कैसा है, अकारांत है, इकारांत है, उकारांत, तो ये ऋकारांत है। मातृ शब्द ऋकारांत है और इसका सप्तमी के एक वचन में जो रूप बनेगा वो सप्तमी के एक वचन में जो रूप आपका बनेगा वो आपका क्या बनेगा, मातरी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा है। और देखिए बहुत से अभ्यर्थियों ने यहाँ पेंसिल से टिक लगा हुआ है, इसको देख करके बी मार दिए होंगे, लेकिन बी नहीं है, ये किसी बच्चे ने अपना सॉल्व किया है बी पर, तो वो गलत सॉल्व किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। सप्तमी के एक वचन में मातरी रूप बनता है और उसका रूप ऐसे चलता है, माता मातरम मात्रा मात्रे मातु मातु मातरी माता मातरम मात्रा मात्रे, इस तरीके से रूप चलता है प्रथमा विभक्ति का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है लौकिक संस्कृत में किस लकार का प्रयोग नहीं है। तो लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, संस्कृत के दो भाग हैं ना, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो वेदों में जिन भाषा शैली का उपयोग किया गया, लौकिक संस्कृत में अलग। तो वेदों में लौकिक संस्कृत नहीं प्रयोग किया गया है, तो लेट लकार का प्रयोग नहीं किया गया है। लेट लकार का प्रयोग वेदों में किया गया है, वैदिक संस्कृत में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न के 21 कह रहा है जानी में लकार एवं पुरुष एवं वचन बताइए। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। तो लिट में आप सबसे पहले देखिए, लिट में आधा सा होता है, चाहे ये वाला सा और ये वाला सा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों सा तो दिख नहीं रहा, ठीक है। अब लट लकार में भी नहीं है आपका लंग और लुंग। लंग लकार जो है उसमें आगे आ लगा हुआ होता है 99%। देखिए आगे आ लगा नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका लंग लकार भी नहीं। अब यहाँ पर दिया गया लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, यही आपका बचता है ऑप्शन नंबर बी, और यही सही होगा। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, जिसका रूप जैसे चलता है पठुत पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम। तो मध्यम पुरुष एक वचन में जानी है रूप बनेगा आपका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 22 और आज का आखिरी प्रश्न है ईश्वर सर्वत्र अस्ति, इसमें अव्यय पद है। ईश्वर सर्वत्र अस्ति, इसमें अव्यय क्या है, सर्वत्र अस्ति ईश्वरा। तो ईश्वरा देखा इसका रूप चलता है। अव्यय क्या होता है, न व्ययति इति अव्यय, अर्थात जिनका व्यय कभी नहीं होता, जो जिनका स्वरूप में कभी नहीं परिवर्तन होता, जो जैसे के जैसे रहते हैं, किसी भी विभक्ति, किसी भी वचन, किसी भी क्रिया आदि शब्दों में या वाक्यों में कहीं भी ये रख दिए जाते हैं, इनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं। और संस्कृत में कहा गया है न व्ययति इति अव्यय, अर्थात जिनका व्यय ना हो। तो यहाँ पर देखिए सर्वत्र शब्द है जो है, इनका कोई ये अव्यय शब्द है। बाकी अस्ति नहीं है, अस्ति अस्ता संति, इसका भी रूप चलता है, ईश्वर का भी रूप चलता है। उपर्युक्त तो सभी ये गलत हो जाते हैं। अगर ये दोनों गलत है तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। और रहने देते हैं प्रश्नों को यहीं तक। आगे फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट आपको समझ में आ रहे हैं। यदि आ रहे हैं तो चैनल को अपना प्यार दुलार अवश्य दीजिए। नमः संस्कृताय, नमो नमः।